जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एबी मैथ्स वाईटी में। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं से संबंधित इकाई 8 रेडॉक्स अभिक्रिया में एक अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 है हमारे पास, क्लोरीन की सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था किसमें है। तो यहाँ आप सभी ऑप्शंस को ठीक से देखेंगे तो यह पाएंगे कि सभी में HCl सेम है और ऑक्सीजन की संख्या बदलती जा रही है। ठीक है, ऑक्सीजन पहले ऑप्शन में 1 है, दूसरे ऑप्शन में 2 है, तीसरे ऑप्शन में 3 है और चौथे ऑप्शन में ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है और मैं इसके लिए आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल कर दिखाऊंगा। बाकी के ऑप्शंस के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं HClO4। ठीक है, इसमें हम इसकी क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे, तो क्लोरीन की निकाल रहे हैं इसलिए क्लोरीन को हम क्या मानेंगे, X। ठीक है, और हाइड्रोजन की आप जानते हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1। ठीक है, फिर लगा देंगे धन, यहाँ क्लोरीन को हम X मानेंगे क्योंकि हम क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर रहे हैं, फिर लगाएंगे धन, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, -2, तो -2 लिखेंगे और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं यहाँ, तो हम 4 से इसको गुणा कर देंगे, बराबर 0 रखेंगे इसके बराबर में, क्योंकि ये इसमें कोई आयन नहीं है। ठीक है, आयन होता है तो हम आयनों की संख्या को इधर लिख देते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 1 धन x -4 दूनी 8 बराबर 0। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, x - 7 = 0 और x आ जाएगा अब हमारे पास +7। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ गई हमारे पास क्लोरीन की। ठीक, +7 ऑक्सीकरण अवस्था ऑप्शन नंबर डी में आ रही है। आप सभी ऑप्शंस को चेक कर सकते हैं, इसमें आएगी +1, इसमें आएगी +3, इसमें आएगी +5 और इसमें आ रही है +7, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि कोई तत्व निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में है तो अनुकूल दशा में होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है अपचायक, तो अपचायक को समझते हैं सबसे पहले। अपचायक क्या होता है, अपचायक वे होते हैं जिनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। ठीक, और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक ये होते हैं हमारे पास जिनका अपचयन हो। ठीक है, जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाते हैं, और अपचयन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ठीक, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पे हमें पूछा है किसी तत्व की निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था में अनुकूल दशा में क्या होगा, वो अपचायक होगा या ऑक्सीकारक होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं क्लोरीन के लिए। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक, तो आप यहाँ देखेंगे 72 कोष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है ना। और अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 हुई क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस इसको। ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था न्यूनतम है, ओनली 1 है ना। और इसके पास में 72 कोष में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7, तो ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्याग सकता है। ठीक है, अपचायक की भांति यह कार्य करेगा, क्योंकि देखिए जब भी ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है तो उसके पास में, इसका मतलब ये होता है कि उसके पास में 72 कोष में इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं और इसको सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था इसकी सिर्फ 1 है, यानी बहुत कम है, तो निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था है इसकी और यह इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्याग सकता है। ठीक है, तो इसमें ये और इलेक्ट्रॉन ज्यादा त्याग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपचायक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो आपको बेसिक कंसेप्ट ये याद रखना है कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वो क्या होते हैं, अपचायक, और उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो वे ऑक्सीकारक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सत्य होंगे और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो असत्य होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ अभी देखिए आप, इसमें दिया हुआ है ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी हमने इसके पहले प्रश्न में भी देखे कि ऑक्सीकरण में क्या, देखिए जब भी ऑक्सीकरण अवस्था में अंक कम हो यानी कि निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था हो तो वो अपचायक होते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीकरण के लिए चाहिए हमें, ठीक है, तो ऑक्सीकरण के लिए चाहिए तो ऑक्सीकरण में हमारे पास में ऑक्सीकरण अंक की वृद्धि होनी चाहिए, ये ज्यादा होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कमी, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, CaOCl2 में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, +1 और -1। ठीक है, कैसे आ रही है ये हम देखते हैं। तो देखिए CaOCl2 जो है इसकी संरचना किस तरह से होती है, देखिए
Cl और एक Cl इस तरफ जुड़ा हुआ था Ca से, ठीक है। और अब आप यहाँ देखिए, जब भी CaOCl2 अपने आयनों में वियोजित होता है तो किस तरह से होता है, Ca2+ और OCl- एंड Cl-, ठीक है। तो ये इस तरह से अपने आयनों में वियोजित होता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो Ca है ये, इसमें तो 2+ ऑक्सीकरण अवस्था दिख ही रही है, हमें क्लोरीन की चाहिए, तो OCl- में देखेंगे हम, तो O के लिए होता है -2 और Cl को हम मानेंगे x, ठीक है, +x इज इक्वल्स टू, इसके बराबर में -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा -1। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, x इज इक्वल्स टू -1 +2 हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा तो, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास में +1, ठीक। और यहाँ पे आप जब इसके लिए ट्राई करेंगे तो Cl- दिख रहा है, Cl- दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, -1। तो ठीक इस तरह से यहाँ पे Cl एक -1 और एक +1 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हीरे में कार्बन की संयोजकता है, तो हीरे में कार्बन की संयोजकता होती है 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रबलतम अपचायक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को देखेंगे आप, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो सबसे पहले प्रबलतम अपचायक के लिए हमें सबसे पहले अपचायक को समझना होगा। अपचायक क्या होता है, अभी आपको पिछले प्रश्न में भी समझाया था। अपचायक क्या होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण हो। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन त्याग देगा वो, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो ज़्यादा प्रबलतम अपचायक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन जो है इसका परमाणु आकार सबसे ज़्यादा होता है और इसके संयोजी कोष में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, यानी कि प्रबल अपचायक क्या होगा, आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी देखिए आप, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17 और ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है, आयोडीन के पास, ठीक है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, प्रबलतम अपचायक मतलब वो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग सकेगा। अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेगा, जब तक उसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ा परमाणु जो होगा वो प्रबलतम अपचायक हो सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन का जलना। तो हाइड्रोजन का जलना, देखिए हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला देंगे, ठीक है ना। जलाना मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन से क्रिया करा देना, ठीक है। तो हाइड्रोजन की क्रिया हम किससे करा देंगे, ऑक्सीजन से, ठीक। तो हमारे पास में रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ हम इसका क्या कर रहे हैं, दहन कर रहे हैं, तो यहाँ हमें 2H2O की ज़रूरत होगी, 2H2। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारे पास में आएगा 2H2O, ठीक है। हमने क्या किए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला दिए, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोजन का जलना। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये कौन सी क्रिया है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हाइड्रोजनीकरण, बी में दिया है जल योजन, सी में दिया है ऑक्सीकरण और डी में दिया है अपचयन। तो ये कैसे पता करेंगे, देखिए H2 जो है ये अपनी मूल अवस्था में है, तो अभी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, 0, है ना। O2 जो है ये भी अपनी मूल अवस्था में, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई, 0। लेकिन जब ये कंपाउंड बन गया, ऑक्सीजन की स्थिति में जल गया ये हाइड्रोजन, ठीक है, तब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, देखिए H2O में, है ना। H2O में इस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था पता करना है हमें, तो 2 हाइड्रोजन है इसलिए, और हाइड्रोजन को x मानेंगे, और ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 बराबर 0, ठीक है। तो ये 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे और x -1 हो जाएगा यहाँ इज इक्वल्स टू 0। ये 2 इस तरफ जाएगा तो 0 के साथ ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और x -1 इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। अब x इज इक्वल्स टू क्या आया, +1। तो अब आप यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था बदल गई, है ना। क्या हो गई, 0 से पहले हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, 0, लेकिन इस तरफ आने के बाद ये +1 हो गई, है ना। तो +1 हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 0 यानी कि वो उदासीन था, ठीक है। अब +1 हो गई यानी वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्याग होना वो क्या कहलाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारे पास, +3 व +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें पहला है 13, 15, 31 और 30, ठीक है। तो 15 जो भी तत्व होगा, वैसे तो ये फास्फोरस होता है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं, फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक 15, 1s2, 2s2, 2p6,
3s2 3p3। ठीक है, तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे p उपकोष में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इस तरह से फिल होंगे। ठीक है, तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +3 एक ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर ही सकता है। साथ में इसके पास 72 कोष में टोटल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और ये 2। ठीक है, टोटल मिला के कितने हुए यहाँ पे 5, तो ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 15। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, कार्बन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं क्रमशः हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कैसे, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन है पहला वाला, इसमें तो ये +2 रखेगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या रखता है -2। ठीक है, फिर यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन भी -2 और ये जो कार्बन है ये क्या रख देगा +2। अब इन दोनों के बीच में देखिए ये वाला जो कार्बन है ये 0 रखेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच में विद्युत ऋणात्मक अंतर नहीं है, कुछ भी विद्युत ऋणात्मक अंतर नहीं है। ये +2 है, ये भी +2, इनके बीच में कोई विद्युत ऋणात्मक अंतर नहीं है इस वाले कार्बन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्रम क्या हुआ, +2 0 +2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन। तो ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस ठीक से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद।